हेलो, नीलकंठ से बोल रहे हो के? हाँ हाँ बोलो। मने भोले बाबा से मिलना है। अरे भाई जल्दी बोलो, क्या काम है? मन एक जरूरी काम भोले कड़े मिलेंगे। मन एक जरूरी काम भोले कड़े मिलेंगे। मैं घूमया देश तमाम भोले कड़े मिलेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बम बम। मन एक जरूरी काम भोले कड़े मिलेंगे। मैं घूमया देश तमाम भोले कड़े मिलेंगे। हेलो, गोरा मैया है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। मुझे भोले बाबा से कुछ काम था। क्या काम है बेटा? मने बता दे गोरा मैया कड़े मिले डमरू का बजैया। मने बता दे गोरा मैया कड़े मिले डमरू का बजैया। ओ अमरनाथ मैंने फोन लगाया भोले का। हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक। एक जरूरी काम भोले कड़े मिलेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो जी। हेलो, गणेश भगवान लाइक का बटन ठोक दो और फटाफट से इस वीडियो को हर बच्चे के साथ शेयर कर दो जी। मने बता भोले के जाए नीलकंठ में न भोले पाए। अनिल, हर एक ग्रुप में वीडियो होनी चाहिए। जिस जिस ग्रुप में तुम हो ना, ध्यान रखना उस ग्रुप में वीडियो डाल दो फटाफट से और लाइक का बटन ठोक दो। भोले कड़े मिलेंगे। मैं घूमया देश तमाम भोले कड़े मिलेंगे। हेलो, नारद मुनि बोल रहे हैं क्या? नारायण नारायण। भोले बाबा कहाँ हैं? वो तो कांवड़ियों के मेले में होंगे। नारद जी मेरा पता भरम बताओ। भोले का मन पता बताओ। नारद जी मैंने पता बताओ। भोले का मैंने पता बताओ। कड़े रे मिलेगा वो बाघांबर, दे दो उसके फोन का नंबर। मैंने एक जरूरी काम। भोले कड़े मिलेंगे। मैंने एक जरूरी काम भोले कड़े मिलेंगे। हो हेलो, मैं हरियाणा फतेहाबाद से नरसी कवि बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? कड़े मिलेंगे। अरे वो तो मस्ती में कहीं भांग पी रहे होंगे। बात पते की एक बताऊं नरसी आज तने समझाऊं। बात पते की एक बताऊं नरसिंह आज तने समझाऊं। संग कांवड़ियों का से डोला। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। भांग का घोड़ा वो पीवे घोट के भांग घोड़े कड़े मिलेंगे। मैंने एक जरूरी काम मेरे बच्चे कड़े मिलेंगे। मैंने एक जरूरी काम मेरे बच्चे कड़े मिलेंगे। मैंने बच्चे घूमे तमाम मेरे बच्चे कड़े मिलेंगे। मैं घूमया इधर भी घूमया उधर भी, बच्चे मिले त्रिशूल बैच में। मैं घूमया उधर भी घूमया उधर भी, बच्चे मिले त्रिशूल बैच में। बच्चे पढ़न लाग रहे GST, बच्चे कड़े मिलेंगे। ओ माय गॉड, क्या बात है। यो 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 वीजियो 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 बिल्कुल जी, वीजियो बिल्कुल, वीजियो बिल्कुल, वीजियो बिल्कुल, वीजियो जी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर जी। फौजी लग रहे हैं आपा, फौजी है गया। फौजी लग नहीं रहे, फौजी है गया आपा। सर कानों में से खून आ गया, फटाफट से पकड़ लो कहीं खून बाहर ना बह जाए। तुम्हारा पता लगे तुम्हारा हीमोग्लोबिन 15 से 10 हो रहा है, फिर तुम कहो खून की कमी होगी, फिर तुम्हारे खून चढ़ रहा है। ऐसा मत होने देना तुम बस। गुप्ता साहब, शिवाली गुड इवनिंग, तन्वी गुड इवनिंग जी, सीधी वेरी गुड इवनिंग, शिवम वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। सर आप भी भजन गाने लग जाओ। मैं सोच रहा हूं मैं अपना 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 धोती कुर्ता डाल के डेली आया करूं, ढोल की चिमटा लगा के आया करूं। अच्छा पहले एक बात बताओ, सारे ग्रुप में शेयर किया है? नहीं की ना? एक बार कर दो। बताऊं तुम कौन कौन से ग्रुप में हो? बताऊं नाम बताऊं या अपने आप कर दोगे? मेरा बच्चा कर दो फटाफट, सारे बच्चे कर दो यार, बिना बोले ना तुम कर दिया करो यार। अपने भाई के प्रति तुम प्यार रखोगे ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर देगा। ध्यान रखना, भाई के प्रति प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार और विश्वास ये हमारा एक अटूट नाता है जिससे हम जुड़े हुए हैं, तो उसको बरकरार रखना। बस लाइक ठोकने, वीडियो को शेयर करने, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है सिद्धि?
अरे सिद्धि, सॉरी, श्रिद्धि श्रिद्धि श्रिद्धि। वेरी गुड इवनिंग निरुपम, वेरी गुड इवनिंग। चलो सारे बच्चे फटाफट से अब आ जाओ, इधर देख लो ध्यान से जी। अब हमने आईटीसी का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था, हम आईटीसी का चैप्टर कर रहे थे और आईटीसी के चैप्टर का कल हमने बेस कंप्लीट कर लिया था। आज वाली क्लास में सेक्शन नंबर 16 हमने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है और अगर टाइम बचा तो सेक्शन नंबर 17 भी आधा हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कल हमारी त्रिशूल बैच की कोई भी क्लास नहीं है, कल हमारी सुदर्शन बैच की क्लास है मेरे अपने चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो हमारा वीजी स्टडी हब विवेक गाबा के नाम से चैनल जो है, उस पे हमारी कल क्लास होगी सुबह 8:30 बजे सुदर्शन बैच। कल हम अदर सोर्स गिफ्ट की टैक्सेशन वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और बैलेंस टॉपिक खत्म करेंगे। फिर दोबारा से 3:30 बजे फिर हमारी सुदर्शन बैच की क्लास है जिसमें हम कैपिटल गेन के ऊपर वापस आएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, पक्का पक्का। चलो अब यहां पे फटाफट से आप आ जाओ, वीडियो की फुल फॉर्म बता दूंगा। अब तुम इधर देखो ध्यान से, वीडियो को छोड़ो, ठीक है जी। अब मैं लाइव चैट कर रहा हूं बंद जी, अब मैं लाइव चैट अपना बंद कर रहा हूं, लाइव चैट को मैं नहीं देख रहा। और कल संडे है तो कल संडे का मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता हूं। कल के दिन के लिए सुदर्शन बैच की मैं सारी क्लासेस पब्लिक कर दूंगा, सिर्फ कल के दिन के लिए, जैसे मैंने लास्ट संडे की थी ऐसे इस संडे पब्लिक कर दूंगा। जिन जिन बच्चों के बीच में कोई क्लास बची हुई है, कल रात को 9 बजे तक आप वो क्लासेस देख लेना। 9 बजे वो सारी क्लासेस जो होंगी वो प्राइवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो कल के दिन के लिए सारी क्लासेस मैं पब्लिक कर दूंगा। कल जिस जिसकी जो जो क्लास बची है उसको वो खत्म कर लेना, फिर मत कहना कि दोबारा से इसको पब्लिक कर दो। तो जो भी आपकी क्लास बैलेंस बची है कल उसको कंप्लीट कर लेना, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हमने चैप्टर स्टार्ट किया आईटीसी का, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। आईटीसी के अंदर 3 बातें मैंने आपको बताई थी। आईटीसी के अंदर एक तो मैंने कहा था जी, एक तो होता है आईटीसी का अवेलमेंट, फिर एक होता है आईटीसी का यूटिलाइजेशन और फिर एक होता है आईटीसी का रिफंड। अब यहां पर अवेलमेंट जो होगा वो सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक के जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे अवेलमेंट के हैं। यूटिलाइजेशन जो है वो सेक्शन नंबर 49 है, ठीक है। सेक्शन नंबर 49 50 इंटरेस्ट वाला है, 51 और 52 टीडीएस और टीसीएस वाला है। वो सारी बातें हमारी पेमेंट के चैप्टर में आती हैं। फिर रिफंड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, या मान लो आपने एक्सेस पे कर दिया किसी वजह से, उस केस में आप रिफंड क्लेम करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर अवेलमेंट का है, वो चैप्टर यूटिलाइजेशन और रिफंड का नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहला सेक्शन आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग क्या है? दैट इज एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, कि कौन कौन से पर्सन आईटीसी लेने के एलिजिबल होंगे और कौन कौन से पर्सन जो एलिजिबल होंगे वो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, वो सारी की सारी बातें इस सेक्शन के अंदर लिखी होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं एक बात, मेरे को सोच के बताना। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 16(1) आपका यहां पे निकल के आ रहा है और सेक्शन नंबर 16(2) ये निकल के आ रहा है। इन दोनों सब सेक्शन को हम एक साथ करेंगे, 16(1) और 16(2) ये दोनों को हम एक साथ करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक बात मेरे को सोच के बताओ, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे आप मेरे को बताओगे, अगर मान लो किसी पर्सन को आईटीसी अवेल करना है तो क्या वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए या जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो? तो ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा तो वो पर्सन जो होगा वो आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल नहीं होगा। अगर आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल नहीं है तो आईटीसी यूज कैसे करेगा वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं उस केस में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। अब एक बच्चा ये बात कहता है, यार गाबा सर एक बात बताओ, अगर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो क्या कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा क्या वो हमेशा आईटीसी क्लेम कर पाएगा? आंसर इज नो। इट मींस अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की भी 3 कैटेगरी होती है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं बट अगर वो रजिस्टर्ड सेक्शन नंबर 10 में है, सेक्शन नंबर 10 का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन लेवी। दोबारा बोलूंगा, सेक्शन नंबर 10 का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन लेवी। इट मींस अगर आप सेक्शन 10 में हैं, कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं, उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप यहां से बाहर हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा, अगर आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूआईएन होल्डर हो, याद करो यूआईएन होल्डर कौन होता है जी? OIDAR की सर्विस वालों के पास कौन होता है? यूआईएन नंबर होता है। तो जिनके पास भी यूआईएन नंबर है तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि वो पर्सन जो है वो भी यहां से बाहर है, वो
रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। इन दोनों को छोड़कर अगर कोई दूसरा पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस पर्सन में आईटीसी अवेल करने की बात आएगी। इन दोनों केस में नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान दो। तो मुझे फटाफट से बोल दो, 3 लोग ऐसे हैं जो हमने यहां से बाहर निकाल दिए। हेलो भाई साहब, ओए इधर 3 लोग ऐसे हैं जो यहां से बाहर निकाल दिए। पहला कौन बाहर निकाल दिया? जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट सेक्शन 10 वाला है, कंसेशनल स्कीम वाला है, वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तीसरा, अगर आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपको भी रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। इट मींस आप आईटीसी लेने के एलिजिबल नहीं हो। ये तीसरा पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब एक बच्चा कहता है गाबा सर एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं इन तीनों कैटेगरी में कहीं पर भी कवर नहीं होता, तो मैं एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हूं। तो अगर मैं एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? आंसर इज नो। अब अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, उसके बाद भी 2 कंडीशन है कि आपने उस सामान को बिजनेस और प्रोफेशन में यूज किया, मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया, या उस सामान को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज नहीं किया। अब अगर आपने उस सामान को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया, फिर तो बात आगे जाएगी। अगर आपने इन द कोर्स में यूज ही नहीं किया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे तो आईटीसी को यूज करने का मतलब ही नहीं है। सर एक बात मेरे को सोच के बताना, मैं एसी लेकर आया, अब अगर एसी लेकर आया और एसी मैंने पर्सनल यूज किया तो सोच के बोलना क्या मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए? आंसर इज नो। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आप एसी लेकर आए और एसी आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे तो आईटीसी लेने की सोच भी नहीं सकते। इट मींस अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपको एसी को बिजनेस में यूज करना पड़ेगा, उस केस में आईटीसी की बात होगी। अगर एसी को बिजनेस में यूज नहीं करोगे उस केस में आईटीसी की बात नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर अगर मान लो मैंने एसी को बिजनेस में यूज किया या एसेट को बिजनेस में यूज किया तो क्या उस केस में आईटीसी क्लेम कर लूंगा? आंसर इज नो। सेक्शन 16(2) यहां पर पिक्चर में आएगा और 16(2) में आपकी अलग अलग कंडीशन है। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे फिर कहीं जाके आईटीसी के एलिजिबल बनोगे, नहीं तो आईटीसी के एलिजिबल नहीं बनोगे। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब इधर सुनो ध्यान से, इतने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। इधर देखो ध्यान से, एक आदमी को आईटीसी क्लेम करना चाहता है, 2 केस होंगे, या तो वो क्या होगा रजिस्टर्ड या वो क्या होगा अनरजिस्टर्ड। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आईटीसी क्लेम कर ही नहीं पाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है 3 कैटेगरी होंगी, सेक्शन 10 वाले हो, यूआईएन वाले हो, अदर्स हो। सेक्शन 10 वाले हो बाहर हो जाओ, यूआईएन वाले हो बाहर हो जाओ, अदर हो। फिर 2 कैटेगरी होंगी, क्या सामान तुमने बिजनेस में यूज किया या बिजनेस में यूज नहीं किया। अगर बिजनेस में यूज नहीं किया बाहर हो जाओ, अगर बिजनेस में यूज किया। अब अगली कंडीशन यहां पे निकल के आ रही है। अब अगली कंडीशन क्या क्या निकल के आ रही है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं डमरू। अब अगर इस डमरू की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस डमरू की बात मैं करता हूं। अब अगर मान लो डमरू है, इस डमरू को मैं अपने बिजनेस के लिए लेकर आया। जब डमरू को बिजनेस के लिए लेकर आया तो क्वेश्चन ये निकल कर आया कि इस डमरू पर मैंने जो भी जीएसटी पे किया, क्या उस जीएसटी का मुझे आईटीसी मिलेगा? तो अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहते हैं इस डमरू के जीएसटी का तुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काफी सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैं क्या बताऊं रही क्या क्या कंडीशन है गवर्नमेंट ने कहा। सबसे पहली कंडीशन, एक बात बता, जो तेरे पास ये डमरू है, इस डमरू का टैक्स इनवॉइस तेरे पास है या नहीं है? इस डमरू का टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो चाहे वो डेबिट नोट हो, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तेरे पास होना चाहिए जिसके बेस पर ये क्लियर हो कि तूने डमरू की परचेज पे जीएसटी पे किया था। तो सबसे पहली कंडीशन, क्या तेरे पास इसका टैक्स इनवॉइस है? मैं कहा है। दूसरी कंडीशन, ये डमरू तेरी फैक्ट्री में रिसीव हो चुका हो, मतलब ये सामान तूने रिसीव कर लिया हो। सेकंड कंडीशन में कहा रिसीव कर लिया। तीसरी कंडीशन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है तेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। मतलब जैसे मान लो मैंने जहां से भी डमरू लिया उसने बिल रेस किया, उस बिल में जीएसटी था। अगर फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। अगर रिवर्स चार्ज में कवर है तो रिसीवर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मतलब गवर्नमेंट के पास इस डमरू का जीएसटी जा चुका हो। तीसरी कंडीशन ही है। फिर चौथी कंडीशन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इसकी डिटेल फर्निश कर दी हो। याद करो मैंने पहले भी कहा था, एक हमारा जीएसटीआर 1 होता है। जीएसटीआर 1 में क्या होती है, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है उसकी स्टेटमेंट फाइल करते हैं जीएसटीआर 1 में। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जैसे ही जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करते हैं तो सामने वाले के वो 2B में शो होता है, सामने वाले के वो 2B में शो होता है। 2B का मतलब क्या है? 2B का मतलब आईटीसी। जैसे ही मैंने जीएसटीआर 1 किया मेरे 2B के अंदर शो होगा, आईटीसी मेरे 2B के अंदर आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में तेरा इनवॉइस फर्निश कर दिया, क्या वो आईटीसी 2B में कम्युनिकेट हो चुका है? तो चौथी कंडीशन सेटिस्फाइड। पांचवी कंडीशन,
क्या तूने इस डमरू जो तू लेकर आया, क्या तूने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है जीएसटीआर 3B की? पांचवी कंडीशन, अगर तूने रिटर्न फाइल कर दी है तो पांचवी कंडीशन सेटिस्फाइड। और छठी कंडीशन ये निकल के आ रही है कि जो भी आपने डमरू परचेस किया है, इस डमरू का जो भी जीएसटी है कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है उस केस में आईटीसी मिलेगा नहीं, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं है उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक बार दोबारा से ना सारी की सारी कंडीशन बताओ, कौन कौन सी कंडीशन आपने बताई है। सारे बच्चे हेलो भाई साहब, ओए इधर इधर देखो ध्यान से, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको आईटीसी लेना है तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन, मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, ठीक है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया हो और 2B में कम्युनिकेट हो गया हो। चौथी कंडीशन, अगर फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, अगर रिवर्स चार्ज में कवर है, रिसीवर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। अगली कंडीशन ये कि रिसीवर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। और लास्ट कंडीशन ये है कि ये आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में शो नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आईटीसी क्लेम करने की सोच पाएंगे, नहीं तो आईटीसी क्लेम करने की सोच नहीं पाएंगे जी। अब एक बार यहां पे चेक करना जी, इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ। हेमंती उन्हीं की क्लास चल रही है जी। आपके पेपर के अंदर भी ये चैप्टर है, तो आपका भी अगर आपको पता हो, आपने अगर एडवांस टैक्स देखा हो तो उसके अंदर भी ये चैप्टर है आईटीसी वाला, वो हम देख रहे हैं जी। चलो इधर देखो ध्यान से जी। सर मेरा आईटीसी ले रखा है पर्सनल फोन के लिए, मैं प्रोप्राइटर हूं, इन फ्यूचर क्या हो सकता है इस पार्ट में, क्या कंपनी का भी होता है फोन और पर्सनल भी? हाँ दिशा, अगर ले रखा है तो अगर उसको पर्सनल यूज कर रहे हो तो कल अगर नोटिस वोटिस आ गया तो प्रूफ करना पड़ेगा वो यहाँ पे यूज कर रहे हो। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, प्लीज यार बातचीत मत करो यार। एक तो ना तुम 10-10 मैसेज एक साथ भेज देते हो। अब यहाँ पे चेक करो, सबसे पहला मेरे हाथ में क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जी। पहली कंडीशन मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस हो। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो जी, आपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया हो और वो 2B में कम्युनिकेट हो चुका हो। जितने इनवॉइस आपने अपलोड किए होंगे उतने का आईटीसी मिलेगा, जो इनवॉइस आपने अपलोड नहीं किए होंगे उतने का आईटीसी नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर वो गुड्स और सर्विस तुम्हें रिसीव हो चुका हो। इट मींस अगर गुड्स और सर्विस आपने रिसीव नहीं किया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं मार्केट से एसी लेकर आया जी। अब अगर मान लो मैं मार्केट से एसी लेकर आया, क्वेश्चन ये है एसी रास्ते में ही मान लो डिस्ट्रॉय हो गया, एसी मेरी फैक्ट्री तक पहुंचा ही नहीं। अब अगर एसी मेरी फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा, वो एसी रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या उस एसी का मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज नो। वो सामान मेरी फैक्ट्री में रिसीव होना जरूरी है, अगर वो सामान रिसीव नहीं होगा तो मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है। अब यहां पर जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, याद करो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था बिल टू शिप टू का। अब अगर मैं बिल टू शिप टू की बात करूंगा तो एक बात मैं बताना, बिल टू शिप टू का मतलब क्या होता है? मेरा पूरी क्लास में बिल टू शिप टू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहां पर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये पर्सन मिस्टर वाई है और ये पर्सन मिस्टर जेड है। अब मान लो वाई ने ना एक्स से सामान लिया और ये सामान जो है अगर वाई ने एक्स से लिया तो हुआ क्या कि यहां पर मिस्टर जेड का यहां पे कॉल आ गया मिस्टर वाई के पास कि ये वाला सामान मेरे को चाहिए। तो वाई ने क्या किया, कॉल कर दिया एक्स को, कॉल करके क्या बोला कि भाई ये सामान ना तुम मुझे मत भिजवाना, मेरे बिहाफ पे जेड को भिजवा देना। तो वाई की डायरेक्शन से ये सामान भिजवा दिया जेड के पास। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर वाई की डायरेक्शन से ये सामान जेड के पास चला गया तो बिल किसके नाम पे कटेगा? वाई के नाम पे। सामान शिप किसको हो रहा है? जेड को। तो सारे बच्चे बोल दो बिल टू शिप टू। तो क्या मिस्टर वाई इसका आईटीसी क्लेम कर पाएगा? नहीं क्लेम कर पाएगा। क्या मिस्टर वाई इसका आईटीसी क्लेम कर पाएगा? नहीं क्लेम कर पाएगा। हाँ या ना बोल दो। क्या मिस्टर वाई इसका आईटीसी क्लेम कर पाएगा? नहीं क्लेम कर पाएगा। यस या नो? तो गवर्नमेंट कहते हैं यस क्लेम कर पाएगा। बिल टू शिप टू को हम ये मान लेंगे कि यह सामान मिस्टर वाई ने एक्चुअल में रिसीव किया। इसको डीम्ड रिसीव मान लेंगे कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि वाई ने सामान को रिसीव किया है और मिस्टर वाई इसका आईटीसी क्लेम कर लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलते हैं बिल टू शिप टू। तो जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आई थिंक उनके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि बिल टू शिप टू का मतलब क्या होता है कि बिल किसी और के नाम पे, सामान शिप किसी और को हुआ, तो जिसके नाम पे बिल कटा वो पर्सन आईटीसी क्लेम कर लेगा। हम डीम्ड रिसीव मान के आईटीसी अलाउड कर देंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। फिर देखो जी चौथी कंडीशन क्या लिखा है जी। चौथी कंडीशन देखो जी, अगली चौथी कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन में देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आईटीसी आपका
रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं होना चाहिए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड आईटीसी हो। अगर कोई आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। अब बच्चा कह रहा है सर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी कब होता है? गवर्नमेंट को अगर सप्लायर पे डाउट है, गवर्नमेंट को लगता है ये इनवॉइस बोगस इनवॉइस है, नकली इनवॉइस है, फेक इनवॉइस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इनवॉइस का जो भी आईटीसी है वो रिस्ट्रिक्टेड कर देती है। और अगर मान लो गवर्नमेंट ने उस आईटीसी को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट साफ साफ कहना चाह रही है कि जो भी आईटीसी आप क्लेम करना चाह रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो, वो अनरिस्ट्रिक्टेड आईटीसी हो। उसके बाद फिर अगर मान लो फॉरवर्ड चार्ज है तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, और अगर मान लो रिवर्स चार्ज है तो रिसीवर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जीएसटी जा चुका हो, तभी तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो पर्सन आईटीसी क्लेम करना चाह रहा है उसने रिटर्न भर दियो, अगर ये 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आपको आईटीसी मिलेगा। अगर सिंगल कंडीशन भी ब्रेक कर दोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे 6 कंडीशन मुझे बताइए जी। यहाँ पे जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे 6 कंडीशन मुझे बताएं, कौन कौन सी कंडीशन मैंने बताई है आईटीसी क्लेम करने की, बताओ जी। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या होगी अपलोड करने की इनवॉइस की? प्रिस्क्राइब लिमिट खत्म हो चुकी है जी। पहले लिमिट होती थी 5% 10% वाली, वो लिमिट अब तक की खत्म हो चुकी है। अब सिंपल सा लो है, जितने इनवॉइस अपलोड किए होंगे उतने आईटीसी मिलेगा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए होंगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। पहले 5% और 10% की एक लिमिट होती थी, अब वो बेरक्त में खत्म हो चुकी है। अगर किसी ने पुरानी पढ़ी है तो वो पुरानी लिमिट भूल जाओ। अब जी बताओ, सबसे पहले बताओ रे, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आ रही है? फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आ रही है? सर हम पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा क्या? दिव्यांशी कोशिश करो यार, देखो कमिटमेंट नहीं कर सकता, रिवीजन क्लास है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, 1-2 बार और देख लेना, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है, बट कोशिश करो समझने की। है नहीं, पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? सबसे पहली कंडीशन, मेरे हाथ में क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री में सामान रिसीव हो चुका हो, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया हो और 2B में कम्युनिकेट हो चुका हो। फिर अगली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो। अगली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि फिर जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, अगर फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, रिसीवर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, और फिर रिसीवर ने रिटर्न फाइल कर दियो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा, नहीं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद भी ना, अब गवर्नमेंट के लिए एक पॉइंट और है, सेक्शन नंबर 17(5) है। अगर तुम्हारा आईटीसी 17(5) में कवर हो जाता है तो आईटीसी हो जाएगा तुम्हारा ब्लॉक, उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारा आईटीसी 17(5) में कवर नहीं होता फिर फाइनली तुम आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल हो जाओगे। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूं। जो बच्चे 15-15 20-20 मैसेज कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, हाथ जोड़ के अगर आप ये समझेंगे तो एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर ही बनते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब मैं करा रहा होता हूं उस टाइम आपके दिमाग कहीं कुछ और होता है, जब पेपर के अंदर बनता है तो लगता है पेपर बाहर से आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जो बच्चा फोकस से इन क्लासेस को भी पढ़ लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं उसके 60 से कम नंबर आगे मुझे बोल देना। फोकस की बात कर रहा हूं, आप सामने बैठे हो, ध्यान कहीं और है, बात उसकी नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये इस टाइम बच्चे बैठे हैं ना जो डेली बेस पे आ रहे हैं, ये वही बच्चे जो पढ़ने वाले। स्टार्टिंग में जो पहले दिन बच्चे आए थे वो तो एक जोश था, जुनून था, चलो आज चलते हैं गाबा सर कुछ करवाएंगे। जोश ठंडा हो जाता है साहब। बड़े बड़े लोग हमने देखे जोश ठंडे होते हुए देखे। ऐसे ही 15 से 20% रिजल्ट नहीं आता। इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चे की हिम्मत कितनी है। टीचर की डेडिकेशन खत्म नहीं होती, बच्चे की डेडिकेशन खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, मेरे घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, मैं क्लास मिस करने कोशिश करता हूं, क्लास मिस ना करूं। तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा भी काम होगा ना तुम क्लास मिस कर दोगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। पेपर भी तुम्हारे हैं, पेपर मेरे नहीं है। और यूट्यूब पे क्लास डालना कोई ऐसा ऑब्लिगेशन भी नहीं है मेरा। मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं कि जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, रिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम उनके पास क्लास जाए। तो बहुत बड़ा मैटर है कि बच्चे के अंदर पैशन कितना है, पढ़ना कितना है बच्चे ने, ये बहुत बड़ा मैटर है।
तो ये बहुत कंसिस्टेंसी जो है ना, बहुत सारा सफलता त्याग मांगती है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता सेक्रीफाइस मांगती है। नहीं तो दुनिया सफल नहीं हो जाती। इतने सारे बच्चे सारे सफल नहीं, रिजल्ट 100% क्यों नहीं आ रहा, 50% भी नहीं आ रहा, 40% भी नहीं आ रहा। आप चेक कर लो, वही 15% बच्चा यहां पर बैठा होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, जब मेरी जीएसटी की लास्ट क्लास होगी वही 15% बच्चा यहां पर लाइव बैठा होगा और उतना ही रिजल्ट आता है। आप कैलकुलेशन, सीधी कैलकुलेशन है। फिर बच्चे कह रहे सर 15% क्यों आता है? तो कैलकुलेशन तुम्हारे सामने बिल्कुल सीधी है, तुम्हारे सामने है कैलकुलेशन ये, तो समझना पड़ेगा। हर बच्चा नहीं ऐसा जी। चलो वापस आओ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां पे एक बार मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम समझते हैं किस माध्यम से हम समझे जी, हम इस माध्यम समझते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी सामान लेकर आया, लेट्स टेक एग्जांपल मान लो ये पानी की बोतल लेकर आया जी। सारे बच्चे बताओ जी, पानी की बोतल लेकर आया। प्लीज इधर देखो ध्यान से, मैं पानी की बोतल लेकर आया। अब बातचीत बिल्कुल मत करना, जो समझने वाले बच्चे हैं वो लाइव चैट कभी देखते नहीं है। आपका और मेरा कनेक्शन होना जरूरी है। लाइव चैट में क्या चल रहा है एक बार वो छोड़ दो। मैं पानी की बोतल लेकर आया, तो पानी की बोतल लेकर आया, तो पानी की बोतल मान लो है 100 रुपए की, इस पे जीएसटी लगा 120 रुपए का। मैंने सप्लायर को 120 रुपए दिए। अब 120 रुपए दिए तो 20 रुपए का जीएसटी है। मेरे को बस ये देखना है कि 20 रुपए के जीएसटी का मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा नहीं क्लेम कर पाऊंगा। तो मुद्दा ये है कि जो 20 रुपए का जीएसटी मैंने दिया उसका मैं आईटीसी क्लेम करूंगा नहीं क्लेम करूंगा। सबसे पहली कंडीशन गवर्नमेंट ने कहा तू ये बता क्या तू जीएसटी में रजिस्टर्ड है? मैं कहा हाँ जी मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड। क्या तू सेक्शन 10 वाला तो नहीं है? मैं कहा नहीं हूं। क्या तू यूआईएन वाला तो नहीं है? मैं कहा नहीं हूं। क्या तू इस बोतल को बिजनेस में यूज कर रहा है? मैं कहा हाँ। क्या तेरे पास इस बोतल का टैक्स इनवॉइस है? मैं कहा हाँ। क्या तेरी अपना ये बोतल तेरी फैक्ट्री में रिसीव हो चुकी है? मैं कहा हाँ। और क्या तो इस बोतल का इनवॉइस तेरे सप्लायर ने GSTR1 में अपलोड कर दिया है? भाई GSTR1 में इसका इनवॉइस अपलोड हो चुका है। क्या वो 2B में आ चुका है? मैं कहा हाँ आ चुका है। क्या ये रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी तो नहीं है? मैं कहा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? क्या हाँ अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि क्या इस बोतल का तेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दी है? मैं कहा हाँ। क्या तूने इसकी रिटर्न फाइल कर दी है? मैं कहा हाँ। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल बन सकता है। तो मैं कहा क्या अब मैं अपनी बुक्स में लिख लूं कि अगर मान लो मैं इस बोतल की बात करता हूं, क्या मैं अपनी बुक्स में लिख लूं कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं? गवर्नमेंट ने कहा हाँ लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार ये देख ले कि कहीं ये बोतल सेक्शन 17(5) में कवर तो नहीं है। अब ये सेक्शन 17(5) क्या है हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17(5) जो है वो आईटीसी के ब्लॉक का है। सेक्शन 17(5) आईटीसी के ब्लॉक का है, मतलब जो जो चीजें 17(5) में कवर हो जाएंगी ना उस केस में आईटीसी ब्लॉक है, आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। चाहे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, बट अगर 17(5) के अंदर ये पॉइंट आ गया तो आईटीसी ब्लॉक है, मैं आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाऊंगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे अब सारे के सारे बच्चे बोल दो, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बताओ क्या अब तुम्हें आईटीसी क्लेम करने वाली कंडीशन समझ में आ गई? अब देखो वो ये ना बच्चा कह रहा है सेक्शन 10 क्या होता है। दिव्यांशी उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें एक बार जीएसटी पहले पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 10 एक जीएसटी में है, कंसेशनल स्कीम का है, कॉम्पोजिशन स्कीम का है, सेक्शन 10 उसका है। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको लॉक कर दें? अब एक बार फटाफट से यहां पे देख लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब देखो जी इधर देखना कितना बढ़िया मैंने लिखा है। आप नोट्स देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, चेक करो। अगर किसी टैक्सेबल पर्सन ने आईटीसी क्लेम करना है तो नीचे दी गई सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जिस बच्चे को हिंदी समझ में आती है हिंदी में भी लिखा हुआ है। देखो पहली बात, वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और सेक्शन 10 वाला और यूआईएन वाला ना हो, बाहर कर दिया। गुड्स और सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द बिजनेस हो, मतलब सामान बिजनेस में यूज हो। रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। फैक्ट्री या ऑफिस में सामान रिसीव हो चुका हो, एक्सेप्ट बिल टू शिप टू मॉडल। उसके बाद सप्लायर ने जीएसटीआर1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया हो और 2B में कम्युनिकेट हो चुका हो, गवर्नमेंट को टैक्स जा चुका हो, रिसीवर ने जीएसटीआर3B फाइल कर दी हो, आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो और 17(5) में कवर ना हो। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब जाके तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अब बताओ इससे आसान मैं क्या करूं जी? अब बताओ इससे आसान मैं क्या करूं जी?
और आप कमाल की बात देखो, आप देख पा रहे हो मतलब आईटीसी क्लेम करना कितना मुश्किल है, मतलब कहना कितना आसान है कि जो हमने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे, बट आईटीसी क्लेम करने में कितना क्लेश है। इट मींस अगर मेरे को आईटीसी क्लेम करना है, ये सारी कंडीशन बैक टू बैक सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा, नहीं तो आईटीसी में क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। और ये अपनी सारी की सारी कंडीशन अपने दिल में समा लेना। आज की क्लास के बाद एक बार दोबारा से पढ़ लेना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आईटीसी वैल्यूएशन ध्यान रखना, आईटीसी वैल्यूएशन और एक चैप्टर हमारा पेमेंट वाला, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो रिवीजन क्लास के बाद भी आपको दोबारा से एक बार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर में से भर भर के पेपर बनता है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। 3B तन्नू 3B रिटर्न जो होती है वो 3B में जाती है। 2B कोई रिटर्न नहीं होती, 2B तो ऑटो पॉपुलेटेड है, जैसे ही 1 भरूंगा 2B आ जाएगा। 3B जो होती है वो रिटर्न होती है, तो यहां पे 3B लिखा है, 2B नहीं है जी, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है सर, बिल टू शिफ्ट में आईटीसी किसको मिलेगा, जिसके नाम पे बिल कटेगा जी, जिसके नाम पर बिल कटेगा उसको आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके हाथ में हम ये मान लेंगे सामान उसको रिसीव हो चुका है, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अब सुनो अगला पॉइंट क्या है, इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब इधर देखो, अगला पॉइंट क्या है। अब मैंने बोतल ली, अब बोतल ली तो बोतल मैंने इंस्टॉलमेंट में ली, बोतल मैंने इंस्टॉलमेंट के अंदर ली तो काफी सारी इंस्टॉलमेंट बनी। अब काफी सारी इंस्टॉलमेंट बनी, मान लो मैंने 1000 बोतल ली तो 100 बोतल करके मेरे को मिली। अब जब 100 बोतल करके मैंने रिसीव की तो क्या इस बोतल का आईटीसी मैं प्रोपोर्शनेट बेस पे लूंगा या स्टार्टिंग में ही ले लूंगा, या जब मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लोट रिसीव होगा तब लूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो जी, अगर आपने कोई भी सामान लोट्स में लिया है या अगर आपने कोई भी सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर लिया है, तो जब तुमने लास्ट लोट रिसीव किया होगा ना, उस टाइम पर आईटीसी क्लेम करोगे, उससे पहले आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। देखो जी यहां पे क्या लिखा है, लास्ट लोट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आईटीसी क्लेम करोगे, बस ये पर ध्यान दो। इसमें से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन वहां पे आएगा जी, तो इस पॉइंट को ध्यान देना। फिर मैं आपको बाद में याद कराऊंगा कि जब भी तुम्हें इंस्टॉलमेंट में सामान मिलता है या जब भी तुम्हें लोट्स में सामान मिलता है, जब तुम्हें लास्ट लोट मिलेगा उस टाइम पर सारा आईटीसी मिलेगा, उससे पहले आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पॉइंट है नोट नंबर 2। अब सुनो ये नोट नंबर 2 है क्या। नोट नंबर 2 समझना, नोट नंबर 2 क्या है। अब जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, सारे बच्चे एक बात मेरे को बताएं, आजकल कैश सेल का जमाना है या उधार सेल का जमाना है, बताना एक बार। आजकल कैश सेल का जमाना है या उधार सेल का जमाना है जी, जल्दी बताओ। आजकल कैश सेल का जमाना है या उधार सेल का जमाना है। तो ऑब्वियस सी बात है आजकल उधार सेल, कैश नहीं भाई साहब, उधार सेल का जमाना है। सिंपल सी बात है, बहुत कंपटीशन है भाई साहब, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप कैश में ही काम करोगे ना तो सिंपल सी बात है कोई कस्टमर आएगा नहीं, उधार तुम्हें देना ही पड़ेगा जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में उधार सेल का जमाना है जी। रिसीवर क्यों फाइल करेगा, तो केशव रिटर्न और कौन फाइल करेगा, नालायक। 3B कौन फाइल करता है, रिसीवर ही फाइल करता है। तो रिसीवर पेमेंट नहीं करने जाएगा, जब पेमेंट करने जाएगा तभी तो आईटीसी लेगा वो, तो उसको 3B भरना पड़ेगा ना। सप्लायर थोड़ा भरेगा 3B अपना, मैं अपना 3B भरूंगा ना, जिसने आईटीसी लेना है। तो इधर सुनो ध्यान से, आजकल जो जमाना है वो उधार सेल का जमाना है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, इधर देखो ध्यान से। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, बहुत ध्यान सुनना इधर। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। एक्स ने वाई को सामान बेचा, उसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए की है। इस पे जीएसटी लगा 18%, 18,000 रुपए का। ये सामान हो गया 1,18,000 रुपए का। तो वाई ने क्या किया, इसको 1,18,000 रुपए दे दिए और ये सामान चला गया वाई के पास, ये सामान चला गया वाई के पास। सारे बच्चे बताओ आईटीसी, अच्छा ये सामान कैसे बेचा, ये सामान बेचा उधार में। कैसे बेचा, उधार में, ठीक है जी। सारे बच्चे बताओ इस केस में आईटीसी कौन क्लेम करेगा, एक्स क्लेम करेगा या वाई क्लेम करेगा जी। सारे बच्चे बताओ इस केस में आईटीसी कौन क्लेम करेगा, एक्स क्लेम करेगा या वाई क्लेम करेगा, बताओ जी। एक्स क्लेम करेगा या वाई क्लेम करेगा।
सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, एक्स क्लेम करेगा या वाई क्लेम करेगा? बस मेरा क्वेश्चन ये है, आईटीसी क्लेम करने की बात किसकी होगी? एक्स की बात होगी या वाई की बात होगी जी? यूआईएन उनको बोलते हैं जो ओआईडीआर के सर्विस वाले होते हैं जी। वाई एक्स, भाई सब एक्स वाले भी हैं अभी तो। ये जो एक्स वाले बच्चे हैं मैं उन्हें क्या ही बोलूं अब। इधर देखो ध्यान से नालायक, एक्स कहां से क्लेम करेगा? एक्स तो सप्लायर है। आईटीसी कौन क्लेम करता है? बायर, जिसकी जेब पर बर्डन आ रहा है। बर्डन किसकी जेब पर आ रहा है? आज 23वीं क्लास है, रिवीजन क्लास 23वीं है, रिवीजन क्लास 23 क्लास में तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया आईटीसी कौन क्लेम करेगा। नंबर तुम्हारे 90 नंबर लेने हैं तुमने। बच्चा नीचे लिखता है 90 का टारगेट है मेरा। 23 रिवीजन क्लास हो चुकी हैं। एक्स कैसे क्लेम करेगा? एक्स तो सप्लायर है। वाई की जेब पर बर्डन आ रहा है तो वाई बायर है, तो वाई जो है वो आईटीसी क्लेम करने की सोचेगा, एक्स क्लेम करने की नहीं सोचेगा। तो अब यहां पे जो क्लेम करने की सोचेगा वाई क्लेम करने की सोचेगा। अच्छा, अगर वाई ने आईटीसी क्लेम करना है तो क्या कुछ कंडीशन है? जल्दी बताओ, क्या कुछ कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की? है या नहीं है? बिल्कुल है। अब एक बार याद करते हैं वो कंडीशन क्या है। क्या वाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है? क्या वाई सेक्शन 10 वाला तो नहीं है? नहीं है। वाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला तो नहीं है? नहीं है। क्या वाई सामान बिजनेस में यूज करेगा? करेगा। क्या वाई के हाथ में टैक्स इनवॉइस है? क्या वाई को सामान रिसीव हो चुका है? हो चुका है। क्या इसके सप्लायर ने, एक्स ने GSTR1 में इनवॉइस अपडेट कर दिया? कर दिया। क्या ये 18,000 रुपए का जीएसटी एक्स ने गवर्नमेंट को पे कर दिया? कर दिया। ठीक है। क्या ये आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी तो नहीं है? नहीं है। क्या वाई अपनी रिटर्न भर चुका है? यस, भर रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं क्या बताओ? और 17.5 में भी कवर नहीं है। क्या वाई इस 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लेगा? यस, क्लेम करेगा। वाई ने 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया। अब वाई ने 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लिया, इसने इस आईटीसी को यूज भी कर लिया। इसने आईटीसी को यूज भी कर लिया। अब बताओ ये सामान कैसा? उधार में। अब एक्स ने कॉल किया वाई को कि यार अपना वाई, यार वो पेमेंट तो करवा दे यार, मैंने तेको सामान दिया था ना उधार में, तो वो पेमेंट तो करवा दे। तो वाई ने कहा हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? आवाज नहीं आ रही। ओ आवाज नहीं आ रही तेरी, आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही। टिंग। तो दोबारा एक्स ने कॉल किया। अब वाई ने एक दो बार इग्नोर किया। एक्स कॉल पे कॉल कर रहा है। वाई ने कहा हेलो, हाँ यार बेसमेंट में हूं, हाँ आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? हैं? नहीं, ठीक है। टक, काट दिया। फिर दोबारा कॉल किया एक्स ने। फिर उसने बोला हेलो, हाँ आ रही आवाज, आ रही है। अब बोल क्या पेमेंट? कौन सी पेमेंट? मैंने तो नहीं करनी। हो गए भाई साहब, एक्स का तो काम हो गया। अब सारे बच्चे बताओ, एक्स का तो काम हो गया। तो सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक बात मेरे को बताओ, उधार सामान लिया, उधार सामान वाले केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, आईटीसी क्लेम कर लिया, बट पेमेंट वही नहीं वाई के पास, मतलब पेमेंट तो एक्स को दी नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा भाई साहब उधार सेल वाले केस में वाई के तो मजे ही मजे हैं? भाई आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड की, आईटीसी क्लेम कर लिया, काम खत्म हो गया। यहां तो भाई साहब वाई के तो मजे ही मजे हो गए। आईटीसी यूज करके बैठ गया, मारा गया बेचारा एक्स। यहां पे मारा कौन गया? एक्स मारा गया। अच्छा, एक्स को डबल नुकसान हो रहा है। डबल नुकसान क्या हो रहा है? एक तो 1 लाख में मरा, और 18,000 रुपए उस बेचारे ने अपनी जेब से जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट तो साहब जीएसटी लेगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ चुका है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आ चुका है, साहब जीएसटी तो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी कि देखो वाई ने पैसा दिया नहीं दिया। एक्स तो बर्बाद, एक्स तो बर्बाद हो गया जी। अब क्या करें जी? अब गवर्नमेंट ने ना वाई के, हेलो हाँ कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट ने कहा तेरा अंकल बोल रहा है इधर, अरे हप 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 मेरी हप बोल देगा ज्यादा है। कौन बोल रहा है? जवान काट दूंगा तेरी। कौन बोल रहा है? अंकल बोल रहा है तेरा, बोल। अब सुना है भाई? हेलो ओ भाई सुन, तेरे को 180 दिन का टाइम दे रहे हैं। कितने दिन का टाइम दे रहे हैं? 180 दिन का टाइम दे रहे हैं।
180 डेज का टाइम दे रहे हैं, 180 डेज में पेमेंट कर दियो एक्स को, पेमेंट कर दियो एक्स को, जो भी वैल्यू है प्लस में जीएसटी है ये चुप करके पेमेंट कर दियो एक्स को। अगर तू पेमेंट नहीं करेगा 180 डेज में तो जो भी तूने आईटीसी क्लेम किया था ये आईटीसी तुझे रिवर्स करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा और इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम, और वो भी 180 डेज के बाद से नहीं लगेगा, स्टार्टिंग से लगेगा। स्टार्टिंग से जब से इनवॉइस इशू हुआ था तब से इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। तो हम तुझे 180 डेज का टाइम दे रहे हैं, चुप करके पेमेंट कर दे, नहीं तो जो तूने आईटीसी क्लेम किया ना वो रिवर्स कर और विद इंटरेस्ट रिवर्स करेगा। गवर्नमेंट यहां पर यह पॉइंट कहना चाह रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारा नोट नंबर 2 है। तो ये प्रोविजन लाकर गवर्नमेंट ने रेमेडी दी। किनको रेमेडी दी? उन लोगों को रेमेडी दी जो लोग उधार में सामान लेते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं where a recipient fail to pay the supplier of goods or service or both other than RCM, क्योंकि RCM में तो रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल है। अगर आपने वैल्यू प्लस में टैक्स पे नहीं किया 180 डेज के अंदर तो अमाउंट इक्वल टू आईटीसी अवेल शेल बी एडिड, दैट इज रिवर्सल ऑफ आईटीसी 18% पर एनम, इंटरेस्ट लगेगा, स्टार्टिंग से लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। बच्चा कह रहे 1 लाख का क्या होगा, वो सप्लायर देखे रिसीवर देखे, गवर्नमेंट कह रही भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 18,000 की है, हम तो तेरे को 18,000 पे दिलवा सकते हैं, 1 लाख तेरी जिम्मेदारी है। हमने उसको धमका दिया, अगर वो 180 डेज में सारी पेमेंट कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आईटीसी वाला पोर्शन जो होगा वो हम रिवर्स करवा लेंगे विद इंटरेस्ट। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है सर इसने आईटीसी रिवर्स कर दिया, भाई मान लो 180 डेज हो गए इसने पेमेंट नहीं की, आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब जब आईटीसी रिवर्स कर दिया तो बाद में इसके मन में एक दया भाव आया, इसने पेमेंट कर दी सप्लायर को। जब इसने पेमेंट कर दी सप्लायर को तो क्या दोबारा से आईटीसी री अवेल कर सकता है? गवर्नमेंट कहती है यस। जब तू बाद में सप्लायर को पेमेंट कर देगा तो आईटीसी दोबारा से री अवेल कर लियो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईटीसी अब री अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले करना पड़ेगा रिवर्स, जब बाद में पेमेंट कर देगा तो दोबारा से आईटीसी क्लेम कर लियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। सर ये कैसे पता लगेगा? सर क्रेडिट पे दिया है एक्स ने, वो तो एक्स ही बताएगा ना। ठीक है, कैसे पता लगेगा? वो तो एक्स, ऑब्वियस ही बात है, एक्स को दिक्कत होगी तो एक्स ही बताएगा। क्रेडिट सेल का इनवॉइस नहीं बना होगा, उस पर क्रेडिट इनवॉइस टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा, तो ये टेंशन मत लिया करो। देखो 2-3 क्वेश्चन की तुम टेंशन मत लो। पहली क्वेश्चन कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा, ये तुम भूल जाओ। गवर्नमेंट को तुम्हारे घर में कोना है, उस कोने में सोना है, कितना सोना है वो गवर्नमेंट को पता है। अब ये मत पूछना कैसे पता लगेगा, तुम्हारे घर आस पड़ोस में चेक करो, उसी में से किसी ने बताया होगा। जलने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, आज दुनिया जलने वाली बैठी है, खुश होने वाला एक इंसान बैठा। मेरे को एक लाइन याद आ गई कि कुछ लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आए। अब सुन लो रियलिटी, फिर अब रियलिटी सुन लो दुनिया की। दुनिया मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। कुछ लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आए, कुछ लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आए और मुझे खुश देखा तो उदास हो गए। ये है दुनिया की रियलिटी। है अब सुनो मेरे से फिर कि कुछ लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आए, मुझे खुश देखा तो उदास हो गए। ये खुश क्यों है? दुनिया को इस चीज की भी दिक्कत है कि सामने वाले बंदे के चेहरे पे खुशी क्यों है, और आए हालचाल पूछने पे मेरा, मुझे खुश देख लिया तो खुद उदास हो गए। पता नहीं क्यों उदास हो गए, पता नहीं उन्हें मैं हंसता हुआ क्यों नहीं अच्छा लगा। ये रियलिटी है। ठीक है, तो वो टेंशन मतलब कैसे पता लगेगा? सर सारी बातें गवर्नमेंट को पता होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अपने अपने सोर्सेज होते हैं, तो वो टेंशन हमें नहीं लेनी। कैसे पता लगेगा? वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी और ना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कैसे पता लगेगा। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करोगे आईटीसी रिवर्स करोगे, विद इंटरेस्ट रिवर्स करोगे, बाद में पेमेंट कर दोगे, आईटीसी दोबारा से क्लेम कर लेना। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? डन, लोग करें जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 16(3) पे आओ जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब,
सॉरी, हेलो भाई साहब इधर। सोनू जब रिटर्न के चैप्टर में आऊंगा ना 3B तब समझ में आ जाएगा। अभी हम जब रिटर्न का चैप्टर रिवाइज करेंगे तो हम 3B वहां पे डिस्कस कर लेंगे 3B क्या होता है। इधर देखो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या सुनो। आप में से किस किस बच्चे ने इनकम टैक्स कर रखा है थोड़ा बहुत? पहले नहीं कर रखा तो मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। आपने एक वर्ड सुना होगा डेप्रिसिएशन। क्या सुना होगा आपने? आपने एक वर्ड सुना होगा डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन एक वर्ड है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं मान लो मार्केट से एक एसी लेकर आया आज। मैं मान लो क्या हुआ, मार्केट में गया तो मार्केट में एक एसी लेकर आया आज। तो मार्केट में एक एसी, यस सर, एक सीए ने पूछा कि ही बताओ जीएसटी का है, कोई बंदा जो कर रहा है कोई गड़बड़। अच्छा चलो इधर सुनो ध्यान से, तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो क्या हुआ कि मैं मार्केट में गया तो मैं एसी लेने के लिए गया। तो एसी लेने के लिए गया तो एसी मेरे को मिला 50,000 रुपए का। इस पे जीएसटी लग गया, मान लो 15,000 रुपए का इस पे जीएसटी लगा। तो टोटल मैंने जो एसी के पैसे दिए वो 65,000 रुपए दिए। सारे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ये एसी की वैल्यू है, ये एसी का जीएसटी है, ये टोटल वैल्यू है जो मैंने एसी की पे की है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मैंने टोटल एसी के कितने रुपए दिए? 65,000 रुपए दिए, 65,000 रुपए दिए। अब जितने बच्चों ने थोड़ा बहुत अगर इनकम टैक्स पढ़ा है, जिन्होंने भी इनकम टैक्स पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि जब भी हम कोई कैपिटल खर्चा करते हैं, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उस पर हम क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन। अभी हमारा स्टार्ट होना है सुदर्शन बैच के अंदर पीजीबीपी में तुम्हें ना नचवा दिया मैंने। मैं कह रहा हूं भगवान से क्या, भगवान ही करवाएगा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, भगवान जो करवाएगा मजा आ जाएगा तुम्हें भाई साहब। जब डेप्रिसिएशन कराऊंगा ना तुम्हें, जब मैं तुम्हें बताऊंगा सेक्शन, तुम भाई साहब नजारे लोगे। मुझे नहीं पता तुम्हें कैपिटल गेन में कैसा लग रहा है, अगर कैपिटल गेन में तुम्हें नजारे आ रहे हैं उससे कई गुना नजारे तुम्हें पीजीपी के अंदर आएंगे। और तुम्हें पता होगा कि बेयर लो कैसे बनता है, वो तुम्हें एक्चुअल में रियलिटी समझ में आएगी। तो वहां पर ना हम बहुत सारी बातें करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं कैपिटल खर्चे पर, हम क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन। अब जब डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो वहां पर एक सेक्शन है एक्चुअल कॉस्ट का। तो एक्चुअल कॉस्ट ये बात कहता है कि जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है उस पर आप क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन। अब लोगों ने क्या किया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। लोगों ने कहा जी 50,000 रुपए की ये है और 15,000 रुपए की ये है, तो टोटल हो गया 65,000 रुपए। तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 65,000 रुपए। तो लोगों ने क्या किया, 65,000 रुपए की वैल्यू पे क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन। किस पे क्लेम कर लिया? 65,000 रुपए क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया 65,000 रुपए के ऊपर। अब अगर 65,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, फिर लोगों ने क्या किया, इस 15,000 रुपए का भाई साहब आईटीसी भी क्लेम कर लिया। लोगों ने कहा जी हम तो इस पे आईटीसी भी क्लेम करेंगे। आपको नहीं लग रहा 15,000 पे डबल बेनिफिट गवर्नमेंट लोग ले गई जी? आपको नहीं लग रहा 15,000 पे डबल बेनिफिट ले गई गवर्नमेंट जी? सारे बच्चे बताओ, आपको नहीं लग रहा 15,000 पे डबल बेनिफिट ले लिया? डबल बेनिफिट जी, डबल बेनिफिट कैसे कि 15 पर क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन, 15 पर क्लेम कर लिया आईटीसी। हां 50,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया, बात समझ में आ रही है। उस पे डेप्रिसिएशन ही मिलेगा, उसका आईटीसी नहीं मिल सकता क्योंकि वो वैल्यू है। आईटीसी मिलता है जीएसटी का, जीएसटी कितना? 15। लोगों ने क्या किया, 15 कॉस्ट में ऐड किया, कॉस्ट में ऐड करके क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन और उस 15 पे आईटीसी भी क्लेम कर लिया। अपने आप बोल दो लो में क्या लिखा होना चाहिए? अपने आप बोल दो लो में क्या लिखा होना चाहिए? जल्दी बताओ सारे बच्चे, बोल दो अपने आप बताओ लो में क्या लिखा होना चाहिए? या तो क्या क्लेम कर लो, बोलो बोलो, या तो क्या क्लेम कर लो डेप्रिसिएशन, या क्या क्लेम कर लो आईटीसी। दोनों में से एक चीज क्लेम करो भाई, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। तो अगर पूरी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट बात करेगी इस 15,000 रुपए की बात करेगी, इस 50,000 रुपए के ऊपर तो डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। मुद्दा जो है वो 15,000 रुपए का है। तो गवर्नमेंट करे सुन, अगर 15 पे क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर 15 पे क्लेम कर लिया आईटीसी तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये बातें यहां पे लिखी हैं, बस देख लो जी, चेक करो 16(3) आपके सामने क्या है, ये रहा देखो। द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट मशीनरी। आईटीसी जो है आप अलाउड नहीं मिलेगा जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, देखो एग्जांपल दिया हूं मैंने,
मशीनरी 4 लाख की, जीएसटी 28%, 1,12,000, 5,12,000, तो 4 लाख अलग, 1,12,000 अलग। 4 लाख पे तो हमेशा डेप्रीसिएशन ही मिलेगा क्योंकि ये वैल्यू है, इस पे आईटीसी का मतलब ही नहीं है। 4 लाख पे ऑलवेज क्लेम करोगे डेप्रीसिएशन। 1,12,000 ईदर क्लेम डेप्रीसिएशन और क्लेम आईटीसी एट द ऑप्शन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, दोनों में से एक मिलेगा। मेरा ओपिनियन ये है अगर आईटीसी ब्लॉक है तो फिर तो डेप्रीसिएशन ही अच्छा है, क्योंकि अगर मान लो उस मशीन पे आईटीसी ब्लॉक है तो फिर तो क्या क्लेम करोगे, और अगर आईटीसी ब्लॉक नहीं है तो आईटीसी बेनिफिशियल है, फिर आप आईटीसी ही क्लेम करें। दैट इज माय ओपिनियन, बस ये पर ध्यान दो। बट एग्जाम में किसी काम का नहीं है, एग्जाम में इतना सा बनेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? डन, लॉक कर दें। लॉक कर दे क्या? दिव्यांशी कह रही है ऐसा क्यों, आप बताओ क्यों? डबल बेनिफिट लोगे क्या गवर्नमेंट से? है दिव्यांशी? 2 बेनिफिट लोगे क्या? एक ही तो बेनिफिट लोगे ना। ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट तुम्हें डबल बेनिफिट क्यों देगी? जब तुम आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो क्यों मिलेगा डेप्रीसिएशन, और जब डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आईटीसी क्यों मिलेगा? तो गवर्नमेंट वही तो कहना चाह रही है कि दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा जी। सीटीपी और एनआरटीपी आईटीसी बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी। सेक्शन नंबर 17(5) में हम डिस्कस करेंगे। सीटीपी और एनआरटीपी जो है, एनआरटीपी तो नहीं कर सकता, एनआरटीपी सिर्फ इंपोर्ट वाले केस में करेगा। ये बात हम 17(5) में देख लेंगे जी, जब ब्लॉक वाला केस करेंगे। अब सुनो ध्यान से, सेक्शन नंबर 16 का लास्ट सब सेक्शन और आज की क्लास का भी लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर मैं बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में एक बार पूरा सेक्शन 16 रिवाइज कराऊंगा दोबारा से, फिर हम क्लास को पैक करेंगे। अब सुना लास्ट सब सेक्शन क्या है, तो 4 लाख का क्यों लगाया यार? दिव्यांशी ऐसे मत बोलो यार, मेरे को तो लग रहा है कि अब मैं क्या ही बोलूं। ईईटी के बाद तो नहीं सीधा पढ़ रहे, या फाउंडेशन के बाद पहली बार पढ़ रहे हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो तुम्हें इनकम टैक्स भी थोड़ा समझना पड़ेगा। 4 लाख तो वैल्यू है, इस पे तो क्लेम करोगे डेप्रीसिएशन ही ना। आईटीसी जीएसटी का मिलता है मेरे बच्चे, इसका नहीं मिलता, आईटीसी इसका मिलता है, तो उस पे तो क्लेम करोगे डेप्रीसिएशन। इस पे डाउट है, या तो क्लेम करो डेप्रीसिएशन या क्लेम करो आईटीसी। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा जी, चलो इधर देखो ध्यान से। अब क्या हुआ कि आईटीसी मुझे मिलता है जी, अब मैं ना आईटीसी क्लेम करना भूल गया। आईटीसी क्लेम करना कैसे भूल गया कि मान लो मेरा सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया तो आईटीसी मैं क्लेम नहीं कर पाया, या क्या हुआ कुछ इनवॉइस मैंने ही बाहर निकाल दिए, मेरे को लगा ये पर्सनल यूज के लिए है बट थे वो बिजनेस यूज के लिए, मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया। अब अगर मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया तो मैं उस आईटीसी को मैं कब तक क्लेम करूंगा? भाई एक बंदा, एक पर्सन अगर आईटीसी क्लेम करना भूल जाता है तो क्या वो आईटीसी बाद में क्लेम कर सकता है? क्या आईटीसी क्लेम करने की कोई लास्ट डेट भी है? तो कब तक वो क्लेम कर पाएगा? तो गवर्नमेंट की बात कहती है आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। अब 16(4) यहां पे चेक करो, 16(4) क्या देखो यहां पे, आईटीसी ऑन द इनवॉइस pertaining to a financial year or debit note issued in a financial year can be availed any time, ध्यान से, can be availed any time till 30th November of the succeeding financial year or date of filing of relevant annual return whichever is earlier। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 1 साल का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो अगले साल की 30 नवंबर तक, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। इट मींस 1 साल का आईटीसी मैं अगले साल की 30 नवंबर तक, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट होती है उसमें से विच एवर इज अर्लियर मैं वहां तक क्लेम करूंगा। मैं यहां पे 2 मिनट लगाना चाहता हूं जी, मैं 2 मिनट यहां पे लगाना चाहता हूं। रेगुलर बैच वाले बच्चों को याद आ गया होगा अमेजोन वाला एग्जांपल, याद है मैंने कहा था अमेजोन पे मैंने जीएसटी नंबर दे दिया था, बहुत सारे इनवॉइस हो गए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। याद करो रेगुलर बैच वाले बच्चे, पॉइंट हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था रेगुलर बैच के अंदर, ठीक है ना। अब तुम्हें उसका एप्रिसिएशन पता लगेगा उस पॉइंट का मतलब क्या था। और यूट्यूब फैमिली के बच्चे भी ध्यान दें, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूं इस पॉइंट का मतलब क्या है। इधर सुनो ध्यान से, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो
कहना ये चाह रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे ना ध्यान से देखना, इधर यहां पे एक इनवॉइस इशू किया 16 मार्च 24 को, इनवॉइस इशू किया 16 मार्च 24। सारे बच्चे बोला 16 मार्च 24, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 23-24 हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 16 मार्च 24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि यह साल खत्म होगा 31 मार्च 24 को, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस साल की जो एनुअल रिटर्न जाती है वो अगले साल 31 दिसंबर 24 तक, ये उसकी ड्यू डेट होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की। हमें हर साल की एनुअल रिटर्न भरनी होती है अगले साल की 31 दिसंबर या उससे पहले, ये ड्यू डेट है उसकी। मैं इससे पहले भी फाइल कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन, अब ये इनवॉइस यहां का 10 लाख, 5% जीएसटी 50,000, 20,000 रुपए का आईटीसी मैंने क्लेम नहीं किया, भूल गया मैं 20,000 रुपए का आईटीसी क्लेम करना भूल गया। अब इस 20,000 रुपए के आईटीसी को मैं कब तक क्लेम कर पाऊंगा जी? अब उसने बोला केस 1 एनुअल रिटर्न फाइल की है 18 जून 24 को। अब सारे बच्चे बोल देना 18 जून 24, तो अगले साल 23-24, अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट 18 जून 24। बताओ अर्लियर क्या है? 18 जून 24, तो ये आईटीसी में हाईएस्ट 18 जून 24 तक क्लेम कर पाऊंगा, उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाऊंगा जी। अच्छा, अगर मैंने एनुअल फाइल की है 15 नवंबर 24 को, तो कब तक क्लेम कर पाऊंगा? 30 नवंबर और 15 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, 15 नवंबर तक क्लेम कर पाऊंगा, इसके बाद मैं क्लेम नहीं कर सकता जी। और अगर एनुअल रिटर्न भरी है 15 दिसंबर 24 को, तो फिर कब तक क्लेम कर पाऊंगा? 30 नवंबर 24 और 15 दिसंबर 24, तो 30 नवंबर तक क्लेम कर पाऊंगा, इसके बाद क्लेम नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इस टाइम जो बच्चे बैठे हैं, लाइक तो आप करते नहीं, कमेंट आप भूल चुके हो। पाप लगे हो, तुम्हें ध्यान रखना, पाप लगे। अगर एक सिंगल बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट एक बार समझ गया होगा, एक साल का आईटीसी अगले साल की 30 नवंबर के बाद मैं क्लेम ही नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरे को आईटीसी लेना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 नवंबर तक मैं क्लेम कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं क्लेम। उससे पहले कर सकता हूं, पहले किस पे डिपेंड करेगा? एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट पे। बट अगर मैंने एनुअल 30 नवंबर के बाद की है, तो हाईएस्ट डेट जो होगी वो 30 नवंबर होगी, उसके बाद मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? केस नंबर 3 गुरप्रीत, देखो केस नंबर 3 में एनुअल कब फाइल की है? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर और 30 नवंबर, अर्लियर क्या बनेगा? 30 नवंबर बनेगा ना, तो 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसके बाद तुम क्लेम कर ही नहीं सकते। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात आपको मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, डन, लोग कर दे रही। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे यहां पे। अब एक बार कंक्लूड करने जा रहे हैं पूरे सेक्शन को, देन फिर क्लास हम पैक करेंगे। सारे बच्चे हेलो भाई साहब, इधर आज हमने सेक्शन कौन सा किया? सारे बच्चे बोलते रहो। अब भाई साहब घर वालों को पागल लगना चाहिए, पागलों ने ही दुनिया बदली है। घर वाले भी कहें कि लास्ट के 5 मिनट बच्चे को हो क्या क्या। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो सेक्शन कौन सा किया? सेक्शन हमने किया 16 में कितने सब सेक्शन? 4। कौन कौन से? 16(1), 16(2), 16(3), 16(4). 1 में क्या है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। 1 और 2 को हमने एक साथ किया। अगर आईटीसी लेने हैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेक्शन 10 वाला ना हो, यूआईएन वाला ना हो, सामान तुम्हारे हाथ में टैक्स सामान तुमने बिजनेस में यूज किया हो, तुम्हारे हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, तुम्हारी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया हो, 2B में कम्युनिकेट हो चुका हो, उसके बाद गवर्नमेंट को जीएसटी जा चुका हो, फिर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो, और तुमने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भर दी हो, और 17(5) में कवर ना हो। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। फिर अगर सामान लिया इंस्टॉलमेंट के अंदर
तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव करोगे तो 100% आईटीसी तभी क्लेम करोगे, उससे पहले आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। फिर अगर रिसीवर ने सप्लायर के पैसे देने हैं, 180 दिन का टाइम है, वैल्यू प्लस में जीएसटी पे कर दो, नहीं पे करोगे रिसीवर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद 18% इंटरेस्ट। नहीं रिवर्स कर, मतलब अगर रिवर्स कर देगा और बाद में पेमेंट कर देगा, आईटीसी दोबारा से री अवेल कर लेगा, ये सारी बातें। और इंटरेस्ट लगेगा स्टार्टिंग से, 180 डेज के बाद से नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। सीएस रैंकर डेबिट नोट वाले केस में टाइम लिमिट जो होगी वो डेबिट नोट से चेक होगी, सेम इनवॉइस वाला, जहां डेबिट नोट खाता होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे टाइम लिमिट चेक होगी। उसके बाद फिर हमने किया 16.3 में क्या हमने किया कि अगर आप कैपिटल गुड्स लेकर आए, उस पर जीएसटी दिया, तो कैपिटल गुड्स की वैल्यू पर तो मिलेगा डेप्रिसिएशन। इस जीएसटी पे ऑप्शन है, या तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या आईटीसी क्लेम कर लो। अगर ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, ये पॉइंट हमने किया। फिर 16.4 अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो उसकी एक लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या होती है? अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब एक साल का आईटीसी अगले साल की 30 नवंबर तक क्लेम कर पाऊंगा, उसके बाद क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो एक सेकंड रुकना जी। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे एक साल का आईटी से अगले साल की मैं 30 नवंबर तक क्लेम कर सकता हूं, उसके बाद क्लेम नहीं कर सकता। उससे पहले कर लूंगा, वो डिपेंड करता है मैंने एनुअल फाइल कब की है, बट 30 नवंबर के बाद मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सो सिंपल, सो इजी। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई हो। डन जी, पक्का पक्का। चलो डेबिट नोट वाला क्या था? अरे मेरे बच्चे डेबिट नोट वाला ये था, अगर आप डेबिट नोट के बेस पे आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो जिस ईयर में डेबिट नोट इशू किया उसके अगले साल की 30 नवंबर तक क्लेम कर पाओगे। जैसे आपने इनवॉइस वाले केस में चेक किया वैसे डेबिट नोट वाले केस में चेक करना है। सिंपल भाई, इनवॉइस वाले केस में इनवॉइस से चेक करोगे, डेबिट नोट वाले केस में डेबिट नोट से करोगे, तो दोनों केस में अलग अलग तरीके से चेक करोगे बस जी। ठीक है जी। अभी मैं वीडियो डाल रहा हूं, बस अभी यूट्यूब पे डल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। रीअवेल की कोई टाइम लिमिट नहीं होती जी। आईटीसी रीक्लेम करने की टाइम लिमिट नहीं होती। ये टाइम लिमिट जो है आईटीसी क्लेम करने की है, रीक्लेम करने की नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे भर भर के लाइक करें, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, भर भर के कमेंट करो कैसी लग रही है क्लासेस आपको जीएसटी पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। और कल वाली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे, कल नहीं सॉरी परसों त्रिशूल बैच में सेक्शन नंबर 17 जो हमारा है आईटीसी ब्लॉक वाला, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाकी कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे सुदर्शन बैच में, 3:30 बजे सुदर्शन बैच में, और एक दिन के लिए मैं सारी की सारी सुदर्शन बैच वाली क्लासेस आज पब्लिक कर दूंगा, मतलब संडे को आप उसको देख सकते हैं। और उसको लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सकता है प्यार दिखाएं। आपका शेयर, एक शेयर बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन बैंक आज शाम को आ जाएगा जी, क्वेश्चन बैंक आज शाम को आ जाएगा जी आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।